है समय नदी की बाढ़ में सब बह जाया करते हैं। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, तो इतिहास हर किसी को यूं ही जगह नहीं दे देता। शिवाजी जैसा चरित्र निभाने के लिए जो तुषार राजपूत ने, जो कि फ्रेशर बच्चा रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी, इतने शानदार तरीके से उसने उस अभिनय को, उस कैरेक्टर को पकड़ा। तो सबसे पहले तो मैं उन कलाकारों का धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से ये नाटक सफल हुआ है। तो उनमें से हमारे तुषार राजपूत है, और जो अफजल खां का कैरेक्टर किया, क्योंकि ये सारे फ्रेशर्स हैं। ताना जी का कैरेक्टर किया है उन्होंने। जैसे अभी राज सर ने हमसे पूछा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ये बहुत जरूरी है। शुरुआत के जैसे अभी राठौड़ सर ने बताया कि टीम सारी नई थी, तो हमें भी कई बार ऐसा लगा कि शायद हिस्टोरिकल प्ले करना मथुरा जैसे लोगों के साथ संभव नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का काम राज सर ने किया। बैक स्टेज बड़ा सपोर्ट करते रहे। ऊपर से हमारे अनिल सर, जो कि पहली मीटिंग हुई थी 7 जुलाई को और मंचन इसका 10 दिसंबर को हुआ है, और आज ये तीसरा सफल नाटक रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अनिल सर का, राज सर का, और भी हमारे जितने साथी कलाकार हैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। अभी आपने माननीय राठौड़ जी से बात की, और अभी आपको लेकर चलते हैं हम इस समय माता जीजाबाई के पास। तो माता जीजाबाई जो कि छत्रपति शिवाजी की माँ का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका जो असली नाम है वो है ऋतु ठाकुर, जो कि वृंदावन से बिलोंग करती हैं और गुजरात की बेटी हैं। और आज गुजरात की बेटी और अपनी विधा से जुड़ी हुई जो इन्होंने महाराष्ट्रियन और शिवाजी की माँ का कैरेक्टर प्ले किया है, इन्होंने बहुत शानदार दिया है। तो माता जीजाबाई से बात करेंगे, और असल में तो ऋतु जी नाम है उनका, ऋतु मैडम जी। जय श्री राम। तो आपने कैरेक्टर प्ले किया है, क्या कहना चाहिए? मुझे तो इतना गर्व है मेरी टीम पर। शिवाजी का स्वराज्य की जो टीम है, मैं तो कर चुकी हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे साथ में जितने सहयोगी कलाकार थे, उन्होंने जो साथ दिया है, उन्होंने जो पंक्चुअलिटी दिखाई है प्रैक्टिस के टाइम में, तो मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ कि वो बच्चों के अंदर कितना उत्साह था कि हम ये अपने शिवाजी के स्वराज्य नाटक को किस तरीके से उसको एक बड़ा स्थान दें। और जो लीड कैरेक्टर थे शिवाजी जो बने थे तुषार, वो बच्चा हमारा है जरूर, लेकिन उसने इतना कठिन परिश्रम किया है। ड्यूटी पूरी शाम तक 6:30 बजे के बाद वो कंटिन्यूशन में आता था प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही सारे बच्चे अपनी ड्यूटी करके 6:30 बजे कंटिन्यू होते थे अपने परफॉर्मेंस के लिए। और उसके बाद मेरी बात रही, मैं जीजाबाई शिवाजी की माँ बनी हूँ। मैं वृंदावन से आती थी, और ये मैं बताऊंगा, वृंदावन से आती थी, रात को 9 बजे जाती थी। बड़ा मुश्किल दौर था जब एक महिला घर से रात को जब 9 बजे घर जाए, तो आप समझ सकते हैं इस दौर में बहुत कड़ी इनकी मेहनत रही है। और बता दूं ऋतु जी के बारे में कि ये फिल्म जगत से इनका पुराना नाता है, रंगमंच से पुराना नाता है। बहुत अच्छी कथक डांसर हैं और लोग नृत्यिका हैं और गायिका हैं, और बहुत अच्छा आज हमारे साथ तीसरा सफल मंचन हुआ है छत्रपति शिवाजी के स्वराज के नाटक का, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उनकी मां बनी है जीजाबाई। तो आइए चलिए बात करते हैं अगले कैरेक्टर जय सिंह से। तो हाँ, अभी हम बैठे हैं महाराज जय सिंह जी के साथ, जो कि इनका असली नाम है राजवीर जी, जो कि सनी देओल के बहुत जबरदस्त फैन हैं, धर्म जी की फैमिली के। जब भी बर्थडे आते हैं मनाते हैं। और बताया गया है गदर 2 फिल्म रिकॉर्ड तोड़ मथुरा में सबसे ज्यादा इन्होंने देखी है। तो पहले तो वही पूछूंगा, कितनी बार देखी है? जी सर, ये मैंने देखी है 17 बार। देखिए 17 बार, जो कि मोहम्मद गौरी को भी हराया गया था पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा, और इन्होंने 17 बार वो फिल्म देख डाली। और ये ऐतिहासिक नाटक छत्रपति शिवाजी का स्वराज में इन्होंने महाराज जैसी की भूमिका निभाई है। आइए उनका अनुभव कैसा रहा, बात करते हैं।
मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। बाकी पिछले काफी टाइम से जो है मैं करता आ रहा हूँ ये नाटक जो है, लेकिन अभी जो है ये महाराजा जयसिंह का जो किरदार था, एक पहले ऐसे कभी मैं राजा महाराजा के किए नहीं, लेकिन इस बार जो है करने में एक अलग ही मजा आया। और जो मुझे थोड़ा अपने आप में भी थोड़ी शर्म आती है कि मतलब महाराजा जो ऐसे थे कि जो शिवाजी की सहायता करनी चाहिए थी, सहायता ना करके और उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। तो ये मैं कर रहा था, वो करेक्टर में करना पड़ता है उस तरीके से, चिल्लाना उन पे ये सब, तो बड़ा ही बुरा लग रहा था। बट क्या करें, कलाकार है, ये सब करने पड़ते हैं। तो जयसिंह का करने में बहुत अच्छा लगा। आगे चाहूंगा कि अब जयसिंह का नहीं, कुछ अच्छा हीरो ये टाइप। कौन सा शो है आपके शिवाजी के स्वराज का? ये हमारा 3rd शो है। इसके बाद हम मुंबई का प्लान कर रहे हैं। राजवीर जी से आपकी बात हुई, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कर भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दुखी था। कहीं ना कहीं मन भी दुखी था कि मैं जो हिंद स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे और मैं अपने युवा संघ के लिए इस तरह कर दूं शब्द, लेकिन क्या करें, इतिहास तो इतिहास है, उसके साथ निर्णय करना ही पड़ता है। और मेरे साथ हैं इस समय खुशनुमा जो कि मॉडलिंग भी करती है और फिल्म जगत से नाता है। इनका जो नाम है संध्या है। तो संध्या जी, और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से आए हुए मुकेश ठाकुर जी, जो कि फिल्म जगत में ये भी काम करते हैं और आज मंच देखा है, मंच पे नाटक देखा है, रंगमंच का आनंद लिया है और ऐतिहासिक नाटक है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतनी अच्छी शख्सियत जो कि इतिहास आज आपने अपने मंच पर बयान किया, शिवाजी महाराज के बारे में जो भी उस मंच पर दिखाया, वाकई में काबिल तारीफ था। पूरे सभी कलाकार मंच पर जितने भी थे, सभी एक मजे हुए कलाकार की तरफ उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया। तो मेरी शुभकामना रहेगी सभी के लिए कि आगे भी इसी तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखाते रहें और समाज को इतिहास के बारे में इसी तरीके से दर्शाते रहें। अरे नेक्स्ट शाम तो जाओ भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मथुरा जनपद से नहीं है, अलीगढ़ से हैं। सोचिए 80 किलोमीटर, 75-80 किलोमीटर वहां से चलकर आना और नाटक देखना, और फिर डिपेंड करता है कि नाटक कैसा लगा। उन्होंने पहले ही अपने शब्दों में कह दिया कि नाटक बहुत शानदार था, ऐतिहासिक, बहुत कुछ, सारे कैरेक्टर की तारीफ की और बहुत पसंद आया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या अलीगढ़ में इस तरह के रंगमंच की प्रस्तुति आप देना चाहेंगे? देखिए, मन जो है ना, हमें यहाँ मथुरा में इस नाटक को देखने के लिए खींच कर लाया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस चीज़ को पसंद करते हैं। फिल्म जगत और ये नाट्य रूपांतरण जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि केवल नाटक एक नाम नाटक है, लेकिन इससे वास्तविकता दर्शाई जाती है और आने वाले जो पीढ़ी है वो इतिहास के बारे में जानती है, उससे हम प्रेरित होते हैं। तो अगर इस तरीके के कार्यक्रम में अलीगढ़ तो क्या, हर शहर, हर मतलब कस्बा, गांव, इस तरीके की गली मोहल्ले तक में भी जागृत हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो संपूर्ण भारत में इस तरह का शो होते रहना चाहिए। और अब जल्दी से जल्दी मेरा एक प्रयास रहेगा कि इसी नाटक का दोबारा से मंचन जो हो, वो अब की बार मथुरा के साथ में तो बेहतर हुआ ही, और इससे भी बेहतर मुंबई, जो कि एक फिल्म जगत के नाम से जानी जाती है, तो मथुरा के लोग वहां अपना जाकर परचम लहराएं। ये मेरी शुभकामना है और सहयोग भी रहेगा। जी बिल्कुल, संकल्प ले चुके हैं। पूरे हमारे समूह ने बताया है कि मुंबई इसका शो होना है और बहुत जल्दी इसकी हम डेट भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।